आइए आज एक ऐसी चर्चा शुरू करते हैं जो हमें राजस्थान के उन विशाल पहाड़ी किलों की दीवारों के पीछे ले जाएगी। आज के इस विश्लेषण में हम रणथंबोर और जैसलमेर के शानदार किलों के अद्भुत इतिहास और उससे भी ज्यादा उनके आधुनिक अस्तित्व पर गहरी नजर डालेंगे। इनका इतिहास सच में किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं है। आज की इस चर्चा में हम 6 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। राजस्थान के अभेद्य किले, जीवंत स्वर्ण किला, पर्यटकों की घेराबंदी, स्वर्ण नगरी में आती दरारें, इन किलों के नए रक्षक और आखिर में इस जीवंत विरासत को बचाने के उपाय। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, राजस्थान के अभेद्य किले और इनके प्राचीन सैन्यगढ़। इन ऐतिहासिक इमारतों की विशालता को समझने के लिए पहले इनके शुरुआती रूप को देखना जरूरी है। सोचिए, अपने समय में ये किले कोई आम रिहायशी इमारतें नहीं, बल्कि ऐसे मजबूत सैन्य ठिकाने हुआ करते थे जिन्हें भेदना दुश्मनों के लिए लगभग असंभव था। रणथंबोर किले का सफर कितना उथल-पुथल भरा रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 5वीं शताब्दी में महाराजा जयंत ने इसकी नींव रखी थी। उसके बाद सदियों तक ये किला अलग अलग सेनाओं के घेरे में रहा। 12वीं शताब्दी के चौहान राजाओं से लेकर 1301 में दिल्ली सल्तनत, फिर 1568 में मुगल सम्राट अकबर और 17वीं शताब्दी में जयपुर के महाराजाओं तक इसने कई भयानक युद्ध और घेराबंदियां देखी हैं। और इस लंबे संघर्ष भरे सफर के बाद आखिरकार 2013 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। आखिर ये इतना अभेद्य क्यों था? दरअसल आसपास के मैदान से लगभग 700 फीट की ऊंचाई पर बना होना ही रणथंभौर को सैन्य सुरक्षा का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनाता था। इस शीर ऊंचाई और मजबूत स्थिति ने इसे जीतना इतना मुश्किल बना दिया था कि सदियों तक ये अलग-अलग राजवंशों के लिए एक बेहतरीन शरण स्थली रहा और बाद में इसे एक राजसी शिकारगाह के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जीवंत स्वर्ण किला, यानी दीवारों के भीतर बसा एक पूरा शहर। अब हम पश्चिम में स्थित थार रेगिस्तान की ओर चलेंगे, ये देखने के लिए कि एक बिल्कुल अलग तरह के किले का अनुभव आखिर कैसा होता है। जैसलमेर का किला सदियों पुरानी वास्तुकला का एक अद्भुत चमत्कार है। 1156 ईस्वी में बना पीले बलुआ पत्थर से सजे इस किले की स्थिति प्राचीन सिल्क रूट के बिल्कुल चौराहे पर थी। जब इस पर धूप पड़ती है ना, तो इसकी स्वर्णिम आभा देखकर सच में किसी सुनहरे महल का एहसास होता है। लेकिन यहाँ सबसे हैरानअंगेज बात पत्थर नहीं, बल्कि यहाँ की आबादी है। 2500। जी हाँ, ये संख्या उन लोगों की है जो आज भी जैसलमेर किले की इन्हीं दीवारों के अंदर बसे हुए हैं। ये एक अकेला तथ्य इस धरोहर को दुनिया के उन गिने चुने जीवंत किलों की श्रेणी में ला खड़ा करता है, जहां सदियों पुराना इतिहास आज के रोजमर्रा जीवन के बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, पर्यटकों की घेराबंदी, जो यहाँ के लोगों की आर्थिक जीवन रेखा भी है और एक बोझ भी। आज ये प्राचीन सैन्य ढांचा दुश्मन सेनाओं से तो नहीं लड़ रहा, लेकिन अब यह आधुनिक यात्रियों की एक विशाल भीड़ को संभालने की कोशिश जरूर कर रहा है। पिछले कुछ ही वर्षों में यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में आश्चर्यजनक उछाल आया है। सिर्फ 2017 के आंकड़े ही देख लीजिए। हर साल शहर की कुल आबादी का लगभग 3 गुना हिस्सा पर्यटकों के रूप में यहाँ पहुँचता है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि यहाँ की आर्थिक स्थिति इन मेहमानों पर कितनी गहराई से निर्भर करती है। और इस आर्थिक निर्भरता का असर किले के अंदर की छवि को पूरी तरह बदल देता है। किले की सीमाओं के भीतर ही लगभग 400 कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स मौजूद हैं, जो इन पर्यटकों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। 37 होटल्स, 120 सुवेनियर शॉप्स और कई रेस्टोरेंट्स ने मिलकर आम रिहायशी घरों के ठीक बगल में एक भारी भरकम कमर्शियल जोन खड़ा कर दिया है। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, स्वर्ण नगरी में आती दरारें और कमियों का विश्लेषण। सोचने वाली बात है, जब ऐसी इमारत में, जो मूल रूप से बहुत कम लोगों के हिसाब से बनाई गई थी, वहां लाखों लोगों की भीड़ जमा होगी, तो बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव तो पड़ेगा ही। और इसी दबाव से कुछ बेहद गंभीर चुनौतियां सामने आ रही हैं। आज के समय में यहां सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है ठोस कचरे का अनियंत्रित निपटान, जो थैलियों और कचरा गाड़ियों में जगह जगह जमा होता रहता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की संकरी गलियों में घूमते आवारा पशु, जो यहाँ घूमने आने वाले किसी भी व्यक्ति और यहाँ तक कि स्थानीय लोगों के लिए भी सुरक्षा का जोखिम पैदा करते हैं।
इसके अलावा सदियों की पैदल आवाजाही और अब अनियंत्रित मोटर वाहनों के लगातार चलने से पत्थर से बने ये रास्ते पूरी तरह चिकने और फिसलन भरे हो गए हैं। एक पल के लिए सोचिए, ये स्थिति विशेष रूप से बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों के लिए कितनी असुरक्षित है, जहां इन गलियों में ठीक से चल पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। और अव्यवस्था का आलम यहीं खत्म नहीं होता। किले के अंदर के सार्वजनिक चौराहे दोपहिया वाहनों की बेतरतीब पार्किंग से भरे पड़े हैं। जिस शांति और ऐतिहासिक अनुभव की तलाश में पर्यटक यहां आते हैं, वो इस शोर शराबे और अव्यवस्था में कहीं खो जाती है। ऊपर से पीने के साफ पानी या आरओ फिल्टर्स जैसी बिल्कुल बुनियादी सुविधाओं की कमी भी यहां एक आम बात बन चुकी है। लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी उम्मीद की एक किरण है। बढ़ते हैं 5वें भाग की तरफ, किले के नए रक्षक, समुदाय और नवाचार। खुशकिस्मती से किले को आधुनिक समय की इन परेशानियों और क्षरण से बचाने के लिए स्थानीय लोगों का एक नया सुरक्षा दल उभरकर सामने आया है। स्थानीय नागरिकों का एक समूह, जिसे आई लव जैसलमेर फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है, आगे आया है। इस संगठन ने भारत सरकार की अडॉप्टर हेरिटेज योजना के तहत इस धरोहर को गोद लेने और इसे विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करते हुए इसके जीवंत वातावरण को सुधारने का एक बेहद विशिष्ट प्रस्ताव पेश किया है। इस फाउंडेशन का व्यापक प्रस्ताव बिल्कुल साफ और सटीक है। इसमें जैसलमेर फोर्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी JFMA की स्थापना करने से लेकर वाईफाई ऑडियो गाइडेड टूर शुरू करना और स्थानीय युवाओं को हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग देना शामिल है। साथ ही किले की दीवारों के किनारे हेरिटेज वॉक शुरू करना और भीड़ नियंत्रण के लिए ओवरहेड सेंसर्स लगाना भी उनकी इस अहम योजना का हिस्सा है। जमीनी स्तर पर इन प्रस्तावों के कई सकारात्मक बदलाव होंगे, जैसे बुजुर्गों की सुविधा और पर्यावरण के अनुकूल सफर के लिए इको फ्रेंडली कार्ट शुरू करने की योजना। इसके अलावा किले के मुख्य द्वार के बाहर नए इंफॉर्मेशन और टिकटिंग जोन्स बनाए जाएंगे, ताकि अंदर आने वाले ट्रैफिक की आवाजाही को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सके। अब आते हैं हमारे आखिरी और छठे भाग पर, जीवंत विरासत को बचाना और आगे का रास्ता। अंततः इस महान स्मारक को बचाने का मतलब सिर्फ इसकी मरम्मत करना नहीं है, बल्कि इसकी मूल सांस्कृतिक पहचान और एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल की भारी मांग के बीच एक स्थायी संतुलन खोजना है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्थानीय समुदाय ने 4 अहम कदम तय किए हैं। पहला, ट्रैफिक को रेगुलेट करना और मवेशियों को किले के बाहर शिफ्ट करना। दूसरा, फिसलन को रोकने के लिए इन ऐतिहासिक रास्तों को वापस थोड़ा खुरदुरा बनाना। तीसरा, वॉशरूम्स और पीने के पानी की सुविधाओं को आधुनिक रूप देना। और आखिरी, किले की उन खाली पड़ी जगहों को पुनर्जीवित करना जिन्हें सार्वजनिक सांस्कृतिक गतिविधियों के काम में लाया जा सके। ये अहम कदम जैसलमेर किले को एक बेहतर कल के लिए तैयार करेंगे। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सामने एक बेहद विचारणीय प्रश्न रह जाता है। हम किस तरह से प्राचीन प्रामाणिकता और आधुनिक सुविधाओं के बीच एक बेहतर संतुलन स्थापित कर सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन विश्व धरोहरों का अनुभव कर सकें? और सबसे बड़ी बात, ये उन लोगों के लिए कैसे सुरक्षित और जीवंत बनी रहे जो इन्हें आज भी अपना आशियाना मानते हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि हमारी विरासत को बचाने का आगे का रास्ता भी है।